भृगवंशियों की कथा श्रवण कराई। उसके बाद में भगवान ने यदुवंश को, जो ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप मिला था, वो कथा श्रवण कराई। क्योंकि भगवान के जो नाती पोता थे वो ऋषियों के पास में पहुंच गए और जामवती के जो पुत्र थे सांब, उनको पत्नी बना करके ले गए और उदर के अंदर कपड़े लगाए लगे, कपड़े लगा करके ले गए। ऋषियों से जाकर के पूछने लगे कि इन जो ये पत्नी लेकर के आए इसके उदर से क्या होगा। तो उन्होंने कह दिया, शंकर भगवान की कृपा से जो दुर्वासा ऋषि थे वो तो महान क्रोधी थे, उन्होंने दृष्टि डाल करके देखा तो ना तो ये पत्नी है ना कोई पति है, ये तो सांब है, इसके कुछ नहीं होगा। जब कृष्ण भगवान के नाती पोता ऋषि और महात्मा ब्राह्मणों का अपमान करने लग जाएंगे तो इस संसार सागर की दुनिया का क्या होगा। चाहे इसके उधर से कुछ भी नहीं होगा, एक लोहे का मूसल होगा जिससे यदकुल का विनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही कांपने लगे और दौड़ करके भगवान ठाकुर जी के पास में नहीं आए महाराज। तो क्या किया, गंगा मैया के पास पहुंच गई और गंगा मैया के पास में जाकर के जो लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ, वास्तविकता ही लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ, उसको घिस घिस करके गंगा मैया में बहा दिया। इतनी सी जब कीली रह गई, विचार किया कि ये कीली भी क्या करेगी, उसको गंगे मैया में ऐसे फेंक दिया और फेंकते ही उस कीली को मछली निगल गई। अब क्या होता है, लौट करके आ जाते हैं भगवान। इधर भगवान के पास में देवता आते हैं और देवता प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, इसलिए आप अपने स्वधाम पधारिए। उन्होंने कहा कि बस 7 दिन और रुक जाओ, 7 दिन केवल शेष रह रहे, मेरे जो थोड़ा सा कार्य है उसको पूर्ण कर आता हूं, मैं शीघ्र स्वधाम पधार रहा हूं। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, सभी अपने नाती पोते जितने भी, अब देखो नाती पोता उनके नाम तो क्या के नाम है, 16,108 रानियां और एक एक रानी से 10 संतान की उत्पत्ति हुई। अब तुम ही संभाल लो कितने हो गए। अब सबको लेकर के पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए और पिंडारक क्षेत्र में जाकर के सब आपस में स्नान बनाने लगे, बातें करने लगे, वस्त्रों को उतार दिया। उतार करके आपस में जब मखौल करने लगे तो एक दूसरे पर क्रोध करने लगे। वहां जो मूसल घिस घिस करके बहाया था गंगा में जल में, उस जल से पटेरे पैदा हो गए, जिनको भागवत के भाषा में कहते हैं अलका नाम की घास उत्पन्न हो गई। उसको घास को एक दूसरा खुशकाता है, एक दूसरे में मार देता है। उस अलका नाम की घास की तलवारें बन गई महाराज और पूरा यदकुल एक एक करके विनाश की ओर चला गया। ठाकुर जी शेष बच गए। भगवान ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने पैर पर पैर रख करके सोच करने लगे कि इस संसार में जब मैं आया और मैंने लीला रचना चालू किया तो यदकुल को कितने विस्तार से मैंने बढ़ाया और कितने लाड प्यार से इसको तैयार किया। क्या भगवान की विलक्षण माया है, जीव जगत में आता है और जगत छोड़ करके चला जाता है। पल में पल से क्या हो जाए इस माटी बने शरीर का भैया कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं है, एक पल में क्या हो जाए। अब इधर क्या होता है, जो कीली मछली ने निगली उसको एक बहेलिया ले गया मछली को, और मछली को जैसे काटा तो लोहे की कीली निकली, उसने एक तीर में लगा लिया अपने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहेलिया ने उस कीली को अपने तीर में लगा लिया। भगवान का तलुए में पद्म चमक रहा था सोने की तरह, तो बदिक शिकार की तलाश में आया हुआ था। उन्होंने किसी हिरण को देखा, हिरण जान करके भगवान के तलुए में उस तीर को लगा देते हैं और तीर लगते ही भगवान बहेलिया
कि तीर लगते ही भगवान ने सुमरन किया। बहेलिया दौड़ करके भगवान के पास आया। इधर में उद्धव जी आ गए और उद्धव जी और बहेलिया दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे। बहेलिया ने कहा, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना। तो भगवान ने बहेलिया से तो कह दिया कि किसी का किसी से बदला नहीं छूटता। पूर्व जन्म में तू बाली का अवतार था, बाली के रूप में उत्पन्न हुआ था और आज बहेलिया के रूप में उत्पन्न हुआ है। आज कोई किसी का पुत्र बन जाता है और कल किसी का बाप बन जाता है। तो ऐसे ही हर जन्म में ये तो पहेलियां बदलती रहती हैं। हे बहेलिया, तेरा कोई दोष नहीं है, मुझे ऐसा ही करना था। जो विधि के विधान होते हैं वे कभी टलते नहीं, इसलिए तेरा बदला चुक गया। अब उद्धव के लिए ज्ञान देते हैं। उद्धव, यमुना भोगे यमुना लोगे यमुना योगेन सांकये दान व्रत पौसरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यासम प्रापनाद नश्चते। हे उद्धव, संसार में जीव आता है और संसार से जीव चला जाता है। कोई ना साथ लेकर के आता है ना कोई साथ लेकर के जाता है। खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर उद्धव एक काम करना कि अर्जुन से जाकर के कह देना, आज से 7वें दिन द्वारका जल में डूब जाएगी। जितनी भी वहां गोपिका हैं उनको और यहां से ले जाए, इंद्रप्रस्थ में पहुंचा दे। उद्धव जी वहां से भगवान से प्रार्थना करते हैं। आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। हे भगवान, तुम आए और अपने धाम को सुधाम को पधार रहे हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। उद्धव को अनेक प्रकार से ज्ञान दिया और उद्धव ने एक बात पूछी कि भगवान, तुम जाने के बाद में तुम्हारे दर्शन कैसे होंगे स्वामी? तो भगवान ने कहा कि मैं अपना बांग में स्वरूप जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। जो भागवत के दर्शन कर लेंगे वो साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन पाए जाएंगे, क्योंकि मेरा अपना बांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में समावित किए जाता हूँ। उद्धव जी वहां से चल दिए, भगवान स्वधाम पधार गए। खिन्न मन से उद्धव जी ने आकर के अर्जुन से कहा और अर्जुन गोपियों को लेकर के रास्ते में चलने लगे। रास्ते में भीलों ने उसको लूट लिया और इंद्रप्रस्थ में पहुंचा दिए गए। 7वें दिन द्वारकापुरी जल में डूब गई। अब देखिए, भगवान चले गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, अब तुम अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो और मैं जो तुमको सुना रहा हूं वो थोड़ा सा शब्द सुनिए। ये शरीर जो तुम्हारा है ये क्षण भंगुर है। मानसो दुर्लभो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये तो किसी न किसी दिन नष्ट होना था, इसकी चिंता मत करो। थोड़ा धर्म और ये जो अब युग तुम्हारे बाद में आएगा उसके धर्म जान लो। इसके बाद में कलयुग आएगा। कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया है, कलयुग के धर्मों का वर्णन किया है। और परीक्षित महाराज ने अपनी आत्मा को भगवान में लीन कर दिया है, केवल ध्येय रखी थी। इधर तक्षत महाराज आ गया है। तक्षत महाराज रास्ते में चला आ रहा है। रास्ते में कश्यप मुनि मिल गए। कश्यप जी ने पूछा, कहां जा रहे हो तक्षत? कि मैंने सुना है परीक्षित महाराज के लिए श्राप लगा है और उस श्राप को पूर्ण करने के लिए मैं जा रहा हूं कि 7वें दिन उनको सर्प खाएगा। तो कश्यप ने कहा कि ऐसा हमारा जैसा धार्मिक राजा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और परीक्षित जी चले जाएंगे फिर कौन राजा रहेगा? मैं तुझे ये कार्य नहीं करने दूंगा। और मेरे पास में आर्थिक तंगी भी है, पैसे की कमी है मेरे पास में, और परीक्षित महाराज को तुम खाओगे, तक्षत खाएगा
और मैं उसको बचाऊंगा, वो मुझे प्रसन्न होकर के काफी धन देंगे। तब तो तक्षक ने कहा तुम बचाओगे उनको कि मैं मंत्र विद्या से कि एक बारी तुम्हारी हमारी यहीं पर हो जाए। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तक्षक एक फुसकार एक वृक्ष पर मारते हैं, जला करके भस्म कर देते हैं और कश्यप महाराज हाथ में जल लेकर के कमंडल से और एक मंत्र मारते हैं, पुनः जैसा वृक्ष था ऐसा ही तैयार कर देते हैं। तुरंत ही तक्षक कश्यप जी के चरणों में गिर पड़े कि ब्राह्मण और संत का श्राप मिथ्या हो जाएगा, इसलिए जितना तुमको धन चाहिए वो इस वृक्ष की जड़ों में भरा पड़ा है, उतना धन ले जाइए पर लौट करके चले जाइए। कश्यप जी घर लौट करके वापस आ गए। तक्षक परीक्षित महाराज के पास में गए हैं और परीक्षित जी के शरीर पर डंक मारा है और दंश करते ही उनका शरीर जल करके भस्म हो गया है और तक्षक जी अपने भगवान के धाम को चले गए, मुक्ति पा गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही तक्षक नहीं आया उससे पहले ही भगवान में अपनी आत्मा को समावित कर दिया। तो भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत जी कोई अगर 6 दिन श्रवण नहीं करे और 7वें दिन श्रवण कर ले तो 7 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। कथा की क्यों 7वें दिन पुनरावृत्ति की जाती है और पुनरावृत्ति में यही बताया जाता है जो 6 दिन में समस्त कथा श्रवण कराई उन्हीं को बताया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रथम स्कंद में सुखदेव जन्म से लेकर के और महात्म की समस्त कथा श्रवण कराई जाती है। दूसरे स्कंद में विराट स्वरूप का वर्णन है, महापुराणों के लक्षण हैं, चतुश्लोकी भागवत है। तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव का संवाद है और कपिल भगवान का अवतार है, सांख्य शास्त्र का निरूपण किया गया है। चौथे स्कंद में सती जी की कथा है, ध्रुव जी की कथा है और पुरंजय की कथा है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा है, ऋषभदेव जी की कथा है, भरत जी की कथा है और 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है, चित्रकेतु की कथा है और 7वें स्कंद में नारद और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, प्रहलाद कथा है। 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन और वामन भगवान का अवतार। 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा श्रवण कराया है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंशियों की कथा है और भैया 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान का जन्म है। 11वें स्कंद में समस्त भगवान की लीलाओं का वर्णन है, यदुकुल का विनाश। 12वें स्कंद में कलयुग के जितने भी धर्म हैं वो सब बतलाए गए हैं। अब सुखदेव जी महाराज पुनरावृत्ति करने के पश्चात स्वयं वहां से विदाई लेते हैं, क्योंकि उनका मंतव्य था ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कथा किसको श्रवण करा रहे थे? परीक्षित जी महाराज को। और परीक्षित जी महाराज छोड़ करके चले गए, इस दुनिया को ही छोड़ गए और भगवान की कृपा से उनको मोक्ष हो गया। और भगवान की जिस पर कृपा बरसती है उसका मोक्ष तो प्यारे हो ही जाता है। इसलिए उस ठाकुर जी का जोरदारी से एक जयकारा लगाएंगे, बोल गोविंद भगवान की। और उस भगवान को कभी नहीं भूलिएगा भैया, हमारा यही कहना है।